सभी कर्क राशि के जातकों का बहुत स्वागत है आज के खास वीडियो के अंदर। कर्क राशि वालों, बहुत अभूत और बड़ा परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन है कि अब हमें समझना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। हमें लाभ भी है लेकिन हमें बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी। देखो, हमारी वीडियोस का मतलब आपको केवल अच्छी अच्छी बातें बनाना नहीं होता, ये आप समझते हो। क्लियर कट चीजें जो जैसी लग रही है उसको ऐसे बताने का प्रयास किया जाता है, फिर चाहे वो अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, चाहे खराब लगे, क्योंकि मकसद क्या है? केवल आपको जागरूक करना है, केवल जागरूक करना। एक अगर संदेह के तौर पर भी अगर संकेत के माध्यम से भी अगर हम आपको कोई चीज बता सके और वो एक्यूरेट है और वो चीज हमें पहले से पता लगी, तो हम आपका बहुत कुछ बचाव कर सकते हैं। मतलब जहां हमारा जो काम सार्थक है वो हो जाए। अभी क्या है कि शनि का परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में आपको पता है। प्रिय कर्क राशि की शनि की ढैया समाप्त हुई है, राहत की खबर है, बहुत अच्छी बात। पर बैक टू बैक बड़े बड़े, क्योंकि 2025 इन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा रहा था कि 2025 बहुत खास है। इस साल शनि भी परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, राहु भी परिवर्तन करेंगे, केतु भी परिवर्तन करेंगे। बड़ा भूत है, जितने भी बड़े ग्रह हैं सारे ही परिवर्तन करेंगे 2025 में। तो अब वे परिवर्तन बैक टू बैक होने शुरू हो गए। सबसे पहले शनि का गोचर हुआ, इसके तुरंत बाद बृहस्पति देव परिवर्तन कर रहे हैं और ये गोचर 14 मई को होने जा रहा है। 14 मई को वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर के देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात कर्क राशि की आती है, तो कर्क राशि से मिथुन राशि 12वें घर में पड़ती है। यहां पर थोड़ा दिमाग टेंशन में होता है, यहां पर लगता है कि क्या होगा, क्योंकि जो 12वां घर है वो सारा हॉस्पिटल का है, वो विदेश का है, वो बीमारियों का है, वो खर्च का है, एक्सपेंसेस का है। बृहस्पति की एक्सपेंस वाले स्थिति में, क्योंकि बृहस्पति बड़ा योग कारक प्लेनेट है हमारे लिए, बृहस्पति भाग्य का स्वामी है। भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, एक तरफ कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु छठे घर के स्वामी है और एक तरफ वे भाग्य के भी स्वामी है। यानी एक तरफ देखें तो विपरीत राजयोग भी बना दिया है बृहस्पति ने। जो षष्ठम स्थान के स्वामी के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन गई है, समझाएंगे आपको। लेकिन वहीं भाग्य को देखें तो कमजोर स्थिति है, क्योंकि भाग्येश तो हमने यही सुना है कि छठे 8वें 12 में जाएगा तो भाग्य कमजोर होगा। लेकिन छठे घर के स्वामी होने से षष्ठम स्थान हमारा अच्छा हो गया। रोग, ऋण, शत्रु और व्याधि और कर्ज, इनके लिए बढ़िया हो गया। लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, अब यहां पर थोड़ा हम समझेंगे। तो पूरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, कहाँ संकेत, कहाँ सावधानी रखनी है, कौन सी लाभ, कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ये जानना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो क्या, अभी इसके तुरंत बाद बहुत अद्भुत वीडियो आने वाली है। राहु चेंज करने वाले 18 मई को, जबरदस्त परिवर्तन है, उसके बारे में जानना है। तो अभी जो भी वीडियो, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वे सबसे पहले काम ये करें कि यही मुहूर्त है, आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि तुरंत आप उसको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। अब कर्क राशि वालों की बात करें तो आपकी राशि यानी आपके चार्ट पर, आपकी राशि चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको समझना पड़ेगा। 14 मई को गुरु का मिथुन राशि में गोचर होगा, कर्क राशि से 12वें घर के अंदर होगा, 12th हाउस के अंदर होगा। अब जब भी गुरु 12वें घर में आते हैं तो कुछ तो छूटता है, कुछ छूटता है, कुछ छुपा हुआ होता है, वो बाहर निकलता है। गहराई से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। छूटता वो है जो हमारे लिए खराब होता है, और छुपा हुआ वो बाहर निकल के आता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बदलने वाला होता है। देखो, ये वो समय है जब जिंदगी से शोर हटता है और सच्चाई सामने निकल करके आती। कर्क राशि वालों के लिए 12 भाव का मतलब है मोक्ष, 12वें घर का मतलब है विदेश यात्रा, 12वें घर का मतलब है खर्च, अस्पताल, और 12वें घर का मतलब है खुद पर विश्लेषणात्मक सोच, खुद को बदलने की सोच, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 12वें घर से संबंधित चीज है। और जब यहाँ पर गुरु होगा तो इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले पॉजिटिव, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना चाहिए। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, भले ही राशि में कुछ भी बताया जाए, डॉक्टर भी कहता है पेशेंट को कि अगर कोई रोग आ भी गया और आपकी विल पावर कहती है कि मैं इस रोग से लड़ जाऊंगा या लड़ जाऊंगी, तो आप लड़ जाओगे, भले आपके शरीर की स्थिति कमजोर क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना दिखाई दे रही हो। विल पावर सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए ग्रह गोचर कुछ भी हो रहा है, हमें मन में यह मानना है कि हम हर परिस्थिति से लड़ जाएंगे और हर चीज से पॉजिटिव होकर के निकलेंगे। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट सोच, हम इसीलिए पॉजिटिव को पहले रखा जाता है, नेगेटिव बारे में सोचना, पहले पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि विदेश यात्रा को लेकर के, विदेश में बसने को लेकर के, और पढ़ाई को लेकर, फॉरेन को लेकर के, विदेश में रहकर पढ़ाई करने को लेकर के योग बन चुका है। ये योग बना है। हर काम किसी न किसी योग के अंदर ही, हर एक काम का कोई योग होता है।
और वो काम उस योग के अंदर ही फलीभूत होते हैं और हम इन्हीं योगों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट है कि अंदरूनी शांति की खोज अब शुरू होने वाली। अंदरूनी देखो कि कोई मुद्दा चल रहा है, कोई कोर्ट केस है नहीं, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई बीमारी चले उस बीमारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई इलाज जिससे आप उस बीमारी से बाहर निकल जाओ। साथ ही अच्छी बात इसलिए भी है कि कोई छुपा हुआ आपका टैलेंट है वो रिवील होगा, वो टैलेंट निकल के आएगा, जैसे कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई क्रिएटिव साइड, कुछ आपको नया करना, कुछ सीखना, कोई आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, जैसे किसी के अंदर गाने की होती है, किसी के अंदर जोक्स मारने की होती है, किसी के अंदर कुछ करने की होती है, वो उससे कमाई करना या उससे अपने जीवन को सुगम बनाने का एक सार्थक प्रयास करना, ये आपके लिए बेहतर अवसर निकल करके आ सकता है। और पॉइंट वाइज हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करनी है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? चैलेंजेस देखो सिंपल सा है, आपको सब पता लग रहा है, 12वें घर में बृहस्पति है, बृहस्पति किस किस भाव का स्वामी है ये भी आपने समझ लिया, विपरीत राजयोग बना रहा है। चैलेंज आ सकता है अनावश्यक खर्च का। चैलेंज तब आएगा जब आप यात्रा के लिए प्लान बनाओगे, जब आप कुछ भी बाहर ट्रैवलिंग का प्लान बनाओगे और आपका जो मेन काम है वो विदेश से ही संबंधित है, खर्च होगा, उस चीज में खर्च होगा, कर देना, यही कहेंगे आप। लेकिन यहाँ जो समस्या है वो कुछ और भी देखी जा रही है। आप थोड़ा सा एंजाइटी ज्यादा फील करो, आपको नींद की थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। बृहस्पति की स्थिति थोड़ा आपको एकांतवादी बनाएगी, क्योंकि ज्ञान का उद्गम इस समय 12वें घर से हो रहा है। तो 12वां घर एकांतवास को दिखाता है। व्यक्ति को नॉलेज या ज्ञान तभी मिलेगा जब वो लोगों से हटना शुरू करेगा। कई बार हम लोगों की भीड़ के अंदर फंसे रहते हैं, ये मेरा है, ये अपना है, ये, और वही लोग उसका खराब करने पर तुले हुए होते हैं। मतलब आप इस चीज को समझ पाओगे। कई बार हमारे ही आसपास के लोग जिनके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, रियलिटी में देखोगे तो उन्होंने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया हुआ होता है। और जब हम उनसे अलग होते हैं, जब हम उनसे अपनी डायरेक्शन अलग करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमने कितना कुछ वेस्ट कर दिया, कितना कुछ खराब कर दिया। इतना हम अपने ऊपर ध्यान देते, अपने बारे में सोचते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। ये वही टाइमिंग है, ये वही अकेलापन। मैं उसी अकेलेपन की बात करूँ। कई बार अकेलापन हमारे लिए अच्छा होता है। कई बार कहते हैं कि अब दिमाग को थोड़ा शांत रखने के लिए अलग जाओ, एकांत में जाओ, सोचो, धैर्य से सोचो, ये वही समय। तो अकेलापन, इमोशनली विड्रॉल होना आपके लिए अच्छा हो सकता है, पर यहां पर आपको ज्यादा एकांतवादी भी नहीं बनना है। तो प्रिय जातकों, अगर बृहस्पति की ऑल ओवर यहाँ स्थिति की बात करें तो ये आपके विदेश यात्रा के लिए, आपके फॉरेन खर्चों के लिए, आप विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। षष्ठेश होकर के बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाना है, यानी ये वो समय है जिसमें आप अपने विरोधियों को पंजे में दबाने वाले हो, जिसमें अपने ज्ञान के बलबूते पर अब उनसे एक कदम आगे रहने वाले हो। वो जहां सोच नहीं रहे वहां पर आप काम करने वाले हो। कंपटीटर हर लाइफ में, हर पार्ट में होता है। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां भी कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्रैक करने वाले लोग ही आगे जाते हैं, और वो कंपटीशन क्रैक करने का योग बन चुका है। छात्रों के लिए बहुत जबरदस्त योग है। आप इस समय को बिल्कुल साधारण मत समझिएगा, इसको गवाइएगा मत। बृहस्पति की स्थिति से आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बृहस्पति की कृपा से आपके विरोधी परास्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमा या कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, नजर टोक तंत्र बाधा लग रही है, तो आपका थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर, थोड़े से बृहस्पति का उपाय, और आप उन सब चीजों को लगाम लगा सकते। ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव ये है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य थोड़े से वीक हो रहे हैं और बृहस्पति के उपाय रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो अब महसूस करोगे कि आपको कुछ मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ रही है। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अब गुरु की दृष्टियों पर भी हमें चर्चा करनी है। गुरु की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी के लिए ये वीडियो बना करके डाली जा रही है। सब लोग इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमने उससे अलग भी आपको जानकारी दी, बताया। बृहस्पति देव की 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सब दृष्टि के अंदर अमृत होता है। बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहीं अमृत बखेरते हैं और उस अमृत से हमारा कल्याण होता है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए तो वैसे भी ये योग कारक हो गए, भले 12वें घर के अंदर है। तो 12th हाउस में रहते हुए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 4th हाउस, चतुर्थ भाव पर। और 4th हाउस पर जब अमृत बिखरेगा तो ये घर का है, माँ का है, आपके सुख का है, आपके दाम्पत्य सुख का। इस भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से आप घर बदल सकते हो, आप नया वाहन ले सकते हो, प्रॉपर्टी के खरीदने का योग बन सकता है, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति निवेश करवाएगा, दूसरी तरफ बृहस्पति प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को लेकर के निवेश हो रहा है। बृहस्पति की कृपा से माँ का स्वास्थ्य और भावनात्मक कनेक्शंस अब आपके एक्टिव होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। माता के साथ संबंध थोड़े से गहरे होंगे, मजबूत होंगे, और माता पहले से आपको लेकर के अच्छा बेहतर महसूस करेगी। प्रॉपर्टी, भवन,
भूमि और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। साथ ही चौथे घर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से मानसिक सुख में भी सुधार होगा। कई मामलों में जो पारिवारिक लड़ाइयां होती हैं उससे मुक्ति मिलेगी। अब अगले सेगमेंट पर बात करते हैं बृहस्पति की सातवीं दृष्टि। सप्तम दृष्टि से बृहस्पति सीधा रोग ऋण भाव को, शत्रु भाव को देख रहे हैं। अब इस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे हम, हमने बोल दिए, करना पड़ेगा क्योंकि ये दृष्टिगत प्रभाव के अंतर्गत आती है। छठे घर पर ही आपको कोई पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। कोई क्रॉनिक इश्यू चल रहा है बीमारी का, उसमें सुधार होगा। कोई कानूनी मामले में, कोई कंपटीशन में राहत या जीत संभव है। बृहस्पति की दृष्टि से नौकरी का संघर्ष, जॉब की प्रमोशन, जॉब की टेंशन, लेकिन मेहनत अब रंग लेकर के आने वाली है। मेहनत आपकी जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आने वाली है, ऐसा देखा जा रहा है। छठे घर पर जो सर्वेंट, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन लोगों के कार्य में सफलता संभव देखी जा सकती है। अब बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लो कि कई बार हमारे ज्ञात अज्ञात शत्रु हम बड़े परेशान करते हैं। कई बार हमें सामने से, कई बार हमारे पीठ पीछे हमें चोट पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले साल अगर बृहस्पति की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति लाभ में था, ठीक थी बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति खराब नहीं थे। अन्य ग्रहों के कारण से भली समस्या आई हो, लेकिन बृहस्पति पिछले वर्ष खराब नहीं। लेकिन इस साल बृहस्पति की स्थिति द्वादश में रह करके हम ये कह सकते हैं कि भाई 50-50% देखा जा रहा है, मिले जुले परिणाम है। केवल हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव नहीं सोच सकते और नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं सोच सकते। बृहस्पति की दृष्टि से कोई आपको जैसे सप्तम दृष्टि रोग भाव पर, ऋण भाव पर, शत्रु भाव पर पड़ी तो नजर टोक लगने की संभावना भी है। आप ज्यादा बता करके काम मत करो, ज्यादा आप बहुत सीक्रेट मोड पे रहो, कुल मिला के कहने का मतलब है। चुपचाप जब काम हो जाए उसके बाद में डिस्कस करो, उससे पहले डिस्कस मत करो। अपने शत्रुओं को ज्यादा कमजोर मत समझो, अपने शत्रुओं से एक कदम आगे रहने का प्रयास करो, ये समझदारी है। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो कहां पड़ेगी? बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 8th हाउस पर। यहां सावधान रहना है, यहां सतर्क रहना बहुत ज्यादा। अष्टम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, इस वर्ष में हमें कुछ ना कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ गहरे बदलाव हो सकते हैं, कुछ गहरी संवेदनाएं हो सकती हैं, कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पर भी पड़ गई है। अब यहाँ क्या समझने वाली बात है, देखो किन लोगों के लिए अच्छा खासा लाभ, पहले उनकी बात कर लेते हैं। अष्टम स्थान से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि अमृत कहाँ बिखरेगा? ज्ञान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो रिसर्च, जो टैरो, जो ज्योतिष, जो अध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय। मनोविज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि डॉक्टरी विभाग बहुत अच्छा। गहरे रहस्यों से पर्दा उठाना, किसी चीज की खोज करना, जांच पड़ताल करना, बहुत बढ़िया समय। आपको पता लग जाएगा आपके साथ जो दिक्कत चल रही है वो क्यों चल रही है। किसी कारण, मूलभूत कारणों को पता करना चाहते हो, बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए। साथ ही बृहस्पति कोई हिडन वेल्थ, कोई छुपे हुए धन का रास्ता भी आपको दिलवा सकती है, दिखा सकती है। कोई आपके पैतृक संपत्ति का लाभ, पैतृक संपत्ति का विवाद आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर इमोशनल ब्रेक थ्रू संभव है, जो ये समय बता रहा। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदरूनी अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आना चाहते तो इससे बढ़िया समय नहीं है। इन सब चीजों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाएंगे, भले ही 8वें घर को देख रहे हैं। लेकिन अष्टम स्थान चुनौतियों का है, विपरीत परिस्थितियों का है, संकटों का भी। बृहस्पति 8वें घर से समय समय पर कोई ना कोई ऐसा बड़ा टास्क आपको दे देंगे, आप उसमें व्यस्त हो जाओगे और आपको लगेगा ये भारी भरकम काम मुझे कहाँ क्यों मिल गया, मेरे लक्ष्यों से ध्यान हटाने के लिए सब हो रहा है। वहां आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए इस बात का खतरा भी रहेगा, तो बहुत सावधान रहें इन चीजों को लेकर। कोई आपको छुपी हुई टेंशन हो सकती है, कोई छुपी हुई समस्या अचानक आ सकती है, उसके लिए ज्यादा देर मत करें और तुरंत उस पर कार्यवाही करें। अब जैसे हम आपके जीवन के और क्षेत्रों पर बात करें, करियर और फाइनेंस को लेकर के, तो अच्छा समय है जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। जो चिकित्सा, मनोविज्ञान, शोध और अध्यात्म से जुड़े उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लेखक, म्यूजिक, फिल्म, थेरेपी, रिट्रीट जैसे सेंटर जैसे फील्ड्स के अंदर, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। खर्च देखो अधिक होगा, ये बात मान के चलने पड़ेगी। बृहस्पति 12th हाउस में आएगा तो खर्च को लेकर के रेस्पॉन्सिबल बना देगा। खर्च नहीं करोगे उससे प्रभाव पड़ेगा, करोगे, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये वाली स्थिति। अब गुरु जब खर्च अधिक करा रहे हैं तो गुरु किसी अच्छे कार्य के लिए ही या हमारी ग्रोथ के लिए धन खर्च कराते हैं, तो ज्यादा कंजूसी भी नुकसानदायी है और ओवर एक्सपेंस, ओवर खर्चा भी नुकसानदायी है। खर्च को मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिसकी मैनेजिंग पावर जितनी मजबूत हो गई, बृहस्पति ने उसको ही सपोर्ट ज्यादा किया। लेकिन अगर सोचे समझे हो तो निवेश में आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन अब यहाँ ध्यान क्या करना पड़ेगा, बिना सोचे चैरिटी या डोनेशन से बचाव रखना पड़ेगा भैया।
बृहस्पति बड़ा भावुक आध्यात्मिक बना देता है व्यक्ति को। वो अपनी परेशानी को दूसरों की परेशानी से कम मानता है और सामने वाले को जरूरत पड़ने पर दे देता है। जब उसको जरूरत होती है तो वहां पर नई चीजें उपलब्ध हो पाती। तो ज्यादा भावुक होना आपके लिए नुकसानदायी है, ज्यादा चैरिटी या डोनेशन आपको नुकसानदायी। इस समय को इम्पल्स बेस्ड स्पेंडिंग करनी है आपको। ये समय आपको ना थोड़ा सा लीगल लापरवाही को लेकर के सचेत कर रहा है कि भाई हमें थोड़ा सा लीगल लापरवाही से बचना है। हम किसी कानूनी कोई डॉक्यूमेंटल कोई बैंक का कोई काम उसको हम छोड़े जा रहे हैं, नहीं, ये समय नहीं चलेगा। 12वें घर में बृहस्पति जिम्मेदारी का कारक होता है। जब वो 12वें घर के अंदर जा रहा है तो अगर हमारा कोई कानूनी है या हमारा कोई लीगल है काम या हमारा कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है या हमारा बैंकिंग का कोई काम है, हम उसमें ढिलाई नहीं बरत सकते। ये कहने का मतलब होता है। अब रिलेशनशिप जोन की अगर बात करें तो इमोशनल डिस्टेंस पॉसिबल है, खासकर अगर आप या आपके पार्टनर विदेश में रह रहे हो तो बृहस्पति की स्थिति पुरानी भावनाओं को थोड़ा रिलीज कर सकते हैं। पुराने संबंध सामने आ सकते हैं, पुराने भावनाओं या पुरानी चीजें दोबारा से रिपीट हो सकती हैं, पुरानी गलतियां रिपीट हो सकती हैं। पर जिनका ब्रेकअप हो चुका है अब उनको क्लैरिटी आएगी, हीलिंग होगी उनकी लाइफ के अंदर, नया प्रोस्पेक्टिव उजागर होगा, क्या करना है आगे, क्लियर पाथ मिलेगा। पुरानी चीजों से बाहर निकलिएगा, पुराने विवादों से बाहर निकालिएगा। हेल्थ की और माइंड की अगर बात करें तो प्रिय जातकों को नींद, एंजाइटी, पैरों में कमजोरी, आंखों में ड्राइनेस देखी जा सकती है। ये गोचर आपको डिजिटल डिटॉक्स जरूर देगा, लेकिन ध्यान, ब्रीथिंग प्रैक्टिस बेस्ड रेमेडीज आपको करनी होगी, यानी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी, शारीरिक एक्टिविटी भी करनी होगी। अब यहाँ पर विदेश की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो विदेश यात्रा आपको बताई दी है, संभव है। विदेश में जॉब स्टडी संभव है, वीजा संबंधित कार्य सफल हो सकता है। इस दौरान जो लोग आश्रम, मेडिटेशन, रिट्रीट, गुरुकुल जैसी जगहों से जुड़े हुए होते हैं उनको लाभ हो सकता है, या अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हो तो बेस्ट समय आपके लिए, जैसे उसमें काम करना। हाँ, आइसोलेशन को पनिशमेंट नहीं, इनर शिफ्ट मानना चाहिए आपको। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है इस गोचर की? खास बात है कि हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से पूछो, मैं क्या कुछ चीजों को छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? अपने साथ अपनी जो गलत चीजें हैं जो आपको अब तक नुकसान ही करा रही है उनको छोड़ने का ये बेस्ट टाइमिंग है, और ये सोच करके आप आगे बढ़ो। जितना खाली करोगे उतना गुरु भरेंगे, यानी आपके दिमाग से बोझ निकालो, पॉजिटिविटी आएगी और अपने आप को खाली करना पड़ेगा। ये गोचर तुम्हारे अंदर के कबाड़ को साफ कर रहा है, इस चीज को समझ। अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रेमेडीज और उपाय पर आते हैं। तो प्रिय कर्क राशि वालों, गुरुवार को चुपचाप एक केला या 1 दर्जन केले का दान करो। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार, 11 बार अथवा 27 बार जाप करो। घर में कोई कोना, कोई एकांत अपने मेडिटेशन के लिए तैयार करो, जहां पर आप थोड़े थोड़े समय के लिए मेडिटेशन कर सको। ये आपको अलग ही पावर देगी, अलग ही अद्भुत। इससे आपका माइंड क्लियर होगा, डिसीजन अच्छे होंगे। आपको बिना मांगे राय देना छोड़ देना इस समय। ज्यादा राय देना आपके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देने वाला हो सकता है। लीगल मैटर्स में खासतौर पर ज्यादा बचाव रखो, किसी को मत दो। अपने लिए खुद की राय पर अपना खुद का काम करो। और साथ ही सादा भोजन, थोड़ा शांत संगीत और थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करो। ये सब आपके लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए, गुरु की स्थिति देखते हुए बेस्ट रेमेडीज, बेस्ट उपाय। प्रिय जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।